हो कि आज खुदा ने हम लोग को आज का दिन फिर से इस विश्राम दिन में हम लोग को लाया। सबसे पहली बात क्या है कि हमें थोड़ा सा कुछ आज मैं विषय में तो नहीं जा रहा हूँ। आज मैं जो लोगों ने साक्ष्य दिया उसी वचन में मैं फिर से बात करूंगा। जब अनमोल वचन होता है उस वचन को हमें खाना चाहिए। अगर आप घर में बिरयानी बनाते हो तो उसको रख के खाते हो। आमीन आमीन। तो रात भर में हमारे बहुत बड़ा अच्छा भोजन था, परमेश्वर का बहुत बड़ा भोजन था। आमीन। और वो है अनुग्रह के विषय। बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि अनुग्रह के बारे में, लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। लेकिन रात भर में इतना बैठने को बिल्कुल जगह नहीं था, सीढ़ी में तक लोग बैठे थे। इतना आनंद की बात था। और घर के अंदर लोगों क्या बोलते हैं, दानियल परिवार भाई लोग हैं, जीतू भाई लोग, और उन्होंने भी बहुत अच्छा खिदमत भी किए। अच्छे बड़े बड़े बड़ा बनाया, क्या बोलते हैं, नाश्ता के लिए अच्छा बनाया कि बिस्किट चारों बाजू से एक इतना उत्सुक था। सारे लोग इतना खुश थे। वचन शारीरिक भी था, आत्मिक भी था। आज बहुत ही आनंद की बात था। सोच सकते हो कि वो आनंद था हम लोगों के विषय में। हम लोग हमेशा मूसा भाई बोलता ना मैं डालता हूँ, लोग सुन के पत्थर हो गया, बहाना का डालता है। लेकिन बाइबल खुला खुला बात कहता है। क्या बात कहता है मालूम है? 22:46 के अंदर लूक में बोलता है, प्रार्थना करो नहीं तो परीक्षा में गिरोगे। क्या बोला है? शिष्यों को लेके गए और क्या बोला? प्रार्थना करो। शिष्यों को बोला जागते रहो, प्रार्थना करो बोला है नहीं। और यहां तक भी बोल दिया मेरे लिए घर भी जाग नहीं सकते क्या? आज हमारे लोगों को घर में कितना प्रॉब्लम, फाइनेंस का प्रॉब्लम, बीमारी का प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, पड़ोस का प्रॉब्लम लेके भी वो परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता है। कितना पत्थर के हृदय। बाइबल कहता है ना, मूसा का जमाने में भजन में ऐसा बोलता है ना कि मालूम है कि 40 साल मैंने इनके लिए आंसू बहाया और फिर मैंने देखा कि इनका हृदय पत्थर है। आज सोचने की बातें हैं। अभी आज चर्च है, लेकिन चर्च के अंदर कोई लोग नहीं आ पाते। सभी को पता है हमारे लिए बाइबल का कलाम है आशीष लेने के लिए कि विश्राम दिन में जो प्रवेश करेगा उपज खाएगा, इसहाक का, अब्राहम का, इस याकूब का। खुला बोला है 54:13-14 के अंदर। लेकिन दूसरा भोजन खाने को जा रहा है। 6:27 के अंदर जॉन में बोलता ना, कौन सा भोजन खाने को जाता है मालूम है? नासमन भोजन। क्या लिखा है? कोई पढ़ सकता है? नाशवंत अन्नासाठी श्रम करू नका। श्रम करू नका। हेलो पिता जो देव त्याने ज्याच्यावर शिक्का मारला आहे तो मनुष्याचा पुत्र तुम्हाला सर्वकालिक जीवनासाठी टिकणारे अन्न देईल, त्यासाठी श्रम करा। आमेन। कितनी बड़ी बात है। आज हमारे जो लोग हैं
अच्छा, हमारे जो लोग हैं थोड़ा भी, हम लोग कितना भी बोलेगा ना, ज्यादा फोर्स करेगा तो बोलेगा फास्टर को बहुत जरूरत है। क्या बोलेगा? 6:27 जॉन के कलाम, उस भोजन के लिए परिश्रम न करो। क्या बोला है? आज कौन सा भोजन के लिए परिश्रम कर रहे हैं? आज का दिन तुम्हारा किसका है? प्रभु का। बाइबल खुला बोला 6 दिन तेरा है ना, तो मेरे लिए 1 दिन मेरा है। अभी जॉन भाई ने बहुत बड़ा साक्षी दिया, आइए हम उनके लिए पहले मानेंगे। लात मानना जानना चाहिए। 3:7 के अंदर भी लिखा है, फिलिपियो के अंदर, 2 कोरिन्थियंस 10:5 के अंदर भी लिखा है, लात मारना चाहिए। जो ऊंची बात है, कितना भी बड़ा ऊंची बात हो, मसीह के विरोध में आता है तो उसको लात मारो। मैयत भी आए ना तो भी नहीं जाने का, घर ने दो बोलता, मुर्दों को मुर्दा, तू पहला मेरा काम कर बोलता है। जब कलीसिया का संगति होता है, प्रार्थना होता है, कुछ लोग परीक्षा में क्यों पढ़ता मालूम है? कोई लोग रात को नहीं पता ना, उसका घर में वापस विपत्ति आ जाता है। लोग जानते हुए भी नहीं आता है ना, विपत्ति में गिरता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ज्यादा बोलेगा तो बोलेगा श्राप बोल रहा है, श्रापित कर रहा है हमको। हमें जानबूझकर पाप करते, बाइबल में लिखा है 10:26 के अंदर भी बोला है, जो जानबूझकर पाप करता है, क्या लिखा है जरा पढ़े, 10 हिब्रू के कलाम में 10:26 क्या लिखा है? तो आज मैं थोड़ा मिक्स वचन देना चाहता हूं। क्या लिखा है? यदि सत्य का ज्ञान 10 chapter 26 हिब्रू, हाँ पढ़ो। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, देखो सच्चाई का पहचान प्राप्त करने के बाद, यदि हम 1 मिनट यीशु को जानते हुए, आज पवित्र दिन है, आज मेरी आराधना का दिन है, आज होली दिन है, बराबर ना? यहाँ आना जरूरी है, बाइबल का नियम है। आज सच्चाई को प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। फिर वो कितना भी कैंडल लेके घूमे या गरीब को खाना खिलाए, उसका कोई काम क्या होगा? अंडा पकने वाला नहीं। जो जानबूझकर करते, जब कलीसिया का आह्वान होता है, मतलब आवाज होता है, यीशु बुलाता तुम, हम भी कितने रोडों की प्रार्थना करते भाई, तो हर रोज बताता है प्रेयर है, प्रेयर है। अभी बारिश आया, वो भी बताया, इतना अच्छा बताया, मैं एकदम बोला कितना अच्छा भाई लिखता है यार। बारिश के देखकर कोई पीछे हटूंगा, क्या क्या बोला है उसके अंदर, यही परीक्षा है। आज सोचने की बात है। हम हमेशा 20-13 वचन पढ़ते हैं कि नींद से पृथ्वी नारक दरिद्र हो जाएगा, आँख खोल रोटी से तृप्त हो जाएगा। कोई लोग सोचता है रात को नहीं आया, मेरा पकड़ कितना आया, बहुत आया, वो सब शैतान के लिए जमा हो गया, सब छेद वाला थैली में चला जाएगा। मैं सच कहता हूं मेरे भाई, हम लोगों को आज रात भर में जो वचन दिया है, अभी मैं वो वचन खोल के इतना बता नहीं सकता हूं जो रात भर में मैंने बताया। बहन ने वचन दिया, मालूम है? सोनी बहन ने कौन सा वचन दिया? 2:8 का वचन, 8 और 9 वचन, ईपीसीओ के कलाम। क्या लिखा है वहां पे? पढ़े जरा वचन को।
यस पढ़े। तुमचे तारण कृपेचे विश्वासाच्या द्वारे झाले आहे आणि हे तुमच्या हातून झाले नाही, तर हे देवाचे दान आहे। आमेन। क्योंकि विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा अनुग्रह कैसा मिलता है? विश्वास के द्वारा। तुमको चर्च के ऊपर विश्वास नहीं, फास्टर के ऊपर विश्वास नहीं, प्रभु पर विश्वास नहीं, काम पर विश्वास है, संसार पर विश्वास है, तो तुम्हारा अनुग्रह नहीं है। बाइबल क्या कहता है? विश्वास के, फिर से पढ़ो, क्योंकि विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मैंने बताया, क्या बताया मालूम है? अगर मैं अच्छा सेवकाई करता हूं ना, मैं सक जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। अनुग्रह होना चाहिए। किसका? यीशु का। यीशु का अनुग्रह है। लेकिन कैसा? अनुग्रह को कौन प्राप्त करता है? विश्वास के कारण प्राप्त करता है। कैसा भाई? बाइबल पढ़ने में विश्वास रखते हैं, प्रार्थना करने में विश्वास रखता है, सेवकाई करने में विश्वास रखता है, अपना मुट्ठी खोल कर दान देता है, विश्वास करता है, तभी तो देता है वो। तभी तो उस पर अनुग्रह होता है। हमारे जीवन के अंदर विश्वास से कुछ करना चाहिए, तभी अनुग्रह के द्वारा हम छुटकारा मिलता है, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। नहीं तो नहीं हो पाता है। उसी वचन में 3 का, हम 2 का 8-9 पढ़ाना, 3 का 7-8 पढ़ेंगे। देवाच्या सामर्थ्याच्या करुणेने त्याचे जे कृपेचे दान मला देण्यात आले होते, जेणेकरून मी त्या सुवार्तेचा सेवक झालो आहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, क्या बोला है? परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, याद रखना, परमेश्वर के अनुग्रह के दान के अनुसार। आगे, जो उसके सामर्थ्य के लिए प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया था उस सुसमाचार का सेवक बना। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह किसके अंदर होता है? जो सेवक बनता है। अगर जिसके पास अनुग्रह नहीं है, वो प्रचार नहीं कर पाता है, वो घर घर नहीं जा पाता है। समझ में आ रहा? हमें सेवक बना, अनुग्रह हमारी उपहार हमें दिया है, हमें गिफ्ट दिया है, हमें दान दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको क्या मिला है? गिफ्ट मिला है। हमको क्या मिला है? दान मिला है। और इस दान को लेकर क्या करना चाहिए? सुवार्ता बताना चाहिए। आगे बढ़ो। मुझे जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूँ, और यह अनुग्रह प्राप्त हुआ कि मैं गैर यहूदियों को मसीह के अथाह धन का सुसमाचार सुनाऊं। देखा क्या बोल रहा है? अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। आज हमारे पास, जिसके पास अनुग्रह है, उसके पास अगम्य धन है। अगम्य मतलब अंत नहीं, सदमेत। अगम्य मतलब बहुत आयत का धन। कोई देखते है क्या ये झोपड़पट्टी में रहता है, इसके पास क्या धन है? जो अन्य जाति के पास नहीं, वो मेरे पास है। आमीन। वो धन क्या है? खुदा का वचन है, ये संदेश। सबसे ज्यादा अमीर कौन है? हम लोग। वो गले में पहनते हैं, हमारे पाँव के नीचे रहेगा, हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पास अगम्य धन, हमारे पास अनुग्रह हुआ, कोई मामूली नहीं, अनुग्रह हुआ।
मैंने बताया 1:17 के अंदर भी जॉन में कि मूसा के द्वारे से व्यवस्था आया, पर यीशु मसीह के द्वारे से क्या हुआ? अनुग्रह आया। आमीन आमीन। एस्तर बहन ने बताया 2 वचन ने बोला, पर 2:21 वचन था, गलती करा उसके कलाम में। जरा वचन को दौड़ा है। 2:21 वचन क्या लिखा है? मी देवाची कृपा हाँ व्यर्थ करीत नाही, हाँ कारण जर नीतिमत्व नियमशास्त्राद्वारे असेल तर ख्रिस्ताचे मरण विनाकारण झाले। Praise the Lord। क्या लिखा है? मैं परमेश्वर के अनुग्रह को हाँ व्यर्थ नहीं ठहराता। 1 मिनट, क्या बोला है? खुदा का जो अनुग्रह है कभी व्यर्थ नहीं ठहरेगा। किसके कारण? अभी हम लोगों ने जो पाया है, विश्वास के कारण पाया है। क्या पाया है? गिफ्ट पाया है, वचन का गिफ्ट, किसी को चंगाई का गिफ्ट, अन्य भाषा का गिफ्ट, एक अनुग्रह। आमीन। एक उपहार हमने पाया है। हालेलुया। कोई भविष्य बताता है, गिफ्ट, एक अनुग्रह का गिफ्ट है। और ये जो उपहार हमने पाया है ये कभी व्यर्थ नहीं होता है। आमीन। हालेलुया। ये कभी व्यर्थ नहीं है। इतनी मैंने बताया, टाटा बोलो, अंबानी बोलो, ये लोग इतना गरीब को खिलाना फिर भी नरक में जाएगा, लेकिन हम 100% मर के भी जिएंगे। हमारा ठिकाना बदल देंगे। हम डायरेक्ट चोर ने क्या किया? जिंदगी में अच्छा काम नहीं किया, लेकिन खुदा ने उसको कह दिया आज ही तू मेरे साथ होगा। आमीन। अनुग्रह हुआ। आज हम लोगों के जीवन में अनुग्रह है। कोई लोग अपने पास अनुग्रह नहीं रखता। खुदा ने कहा कि मैं अनुग्रहकारी। भाई ने बताया वचन 145 का 8 वचन भजन संहिता में 145:8 के अंदर कि यहोवा अनुग्रहकारी है, यहोवा दयालु है, यहोवा करुणामय है, यहोवा पछतानेहारा, क्षमा करने वाला है। आमीन। हालेलुया। वो इतना अनुग्रहकारी है। एक बार अनुग्रह को क्या करेगा? फिर से पढ़ो। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। लिखा व्यर्थ के भी नहीं होगा। जीवन के अंदर निर्णय लो, हमने अनुग्रह पाया, हमने अनुग्रह पाया। अनुग्रह क्या करता है? मैंने बताया, अगर तुम्हारे जीवन में कोई कैंसर है, अनुग्रह कैंसर का गांठ गायब कर सकता है। आपके जीवन में जो नामुमकिन है वो मुमकिन कर सकता है। आपके जीवन में अभी कोई रास्ता नहीं है, रास्ता हो सकता है। इसको अनुग्रह बोलता है। अनुग्रह सब कुछ कर सकता है। कैसा? विश्वास से हमने पाया है। और अनुग्रह व्यर्थ नहीं होता है, व्यर्थ कभी नहीं होता है। आगे बढ़ो। क्योंकि यदि धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा मिल सकती है, मसीह का मरना व्यर्थ होता। आमीन आमीन हालेलुया। मसीह का मरना व्यर्थ कभी नहीं है। यह प्रार्थना, ये परमेश्वर का कलाम है। आज हमारे जीवन के अंदर हम लोगों ने सही अनुग्रह को ध्यान में रखा। मूसा भाई बता रहा था क्या डेविड के विषय। हमने कलाम खोल खोल के बताया। 2 सामुएल के 9 का पूरा वचन हमने पढ़ा। और हमने देखा वहां पे जब वो सामुएल नबी जब उसको अभिषेक किया, 14 साल तक फिरता रहा पागल की तरह, भूख प्यास में जान बचा बचा कर एक राजा का अभिषेक करने के बाद भी राजा नहीं बन पाया, उस कुर्सी में नहीं बैठ पाया। जब तक वो साउल नहीं मरा तब तक साउल ने कई बार घात करने को गए, कई तलवार के नोक से बच के आए दाऊद, कई पीड़ा उठाया, कई दुख भोगा,
कभी भूखा रहा, कभी जकड़े रहा, जंगल में फिरता रहा, परिवार को छोड़ छोड़ के भागता रहा। सोच सकते हो। और वही दाऊद जब वो कुर्सी में जब बैठा, सत्ता किसको मिलता तो लोग क्या करता, बदला लेता है। मेरे को इतना भगाया, लेकिन हमने कलाम में देखा, बोला योनातान का बेटा जो साउल का खानदान है, कोई बचा है क्या? बोला एक है। डर के मारे बोल रहा है वो पुंगा है, क्यों उसको कोई दाऊद मार ना डाले। लेकिन दाऊद का मन में कभी ऐसा नहीं है। दाऊद ने बुलाया, दाऊद ने बोला कि तू मेरे मेज पर खाना खाना, तू राजकुमार की तरह रहना, और तेरा जितना जो तेरा दादा का जो प्रॉपर्टी है, जितना जो कुछ है उसमें से सब मैं तुझे देता हूं। कितना प्यारा एक अनुग्रह को दर्शाया। ऐसा अनुग्रह बोलते हैं। आज हम लोग प्रभु में आने के बाद भी आज भी हमारी चाल चलन में फर्क नहीं है, हमारी बात करने में फर्क नहीं है, हमारे रहने में फर्क नहीं है, हमारे बोलने में फर्क नहीं है। एक दाऊद से हमें सीखने को मिला इतना, इसीलिए दाऊद को बोला तू मेरे मन के जैसा है। आज खुदा यही चाहता है कि तुम भी मेरे मन के जैसा बनो। आज कलीसिया बोलो तो क्या है, दाऊद की जैसा बने, मन के जैसा बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कौन है जो मेरे मन के जैसा बनेगा? बहुत जरूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग को सावधान होना चाहिए। ये परमेश्वर का कलाम है। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? एक अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति कैसा होना चाहिए? एक अनुग्रह पाया हुआ एक बहन कैसा होना चाहिए? भाई लोग कैसा होना चाहिए? आज हम जिधर रहते हैं, पड़ोसियों को दिखता है कि हम अनुग्रह पाया। कोई लोग बोलते हैं खुश है, कोई लोग कहता है झगड़ालू है, कोई लोग कहता है गाली देने वाला है, कोई लोग कहता है मारपीट करने वाला है। इसका अर्थ क्या है? जब तक अन्य जातियों को नहीं दिखता है कि अनुग्रह ये लोगों ने पाया, वो विश्वास नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। बाइबल में 5:20 में खुला बोला, जब तक तुम्हारी धार्मिकता, मत्ती 5:20 में, अन्य जातियों से बढ़कर ना हो, मैं तुझे सच सच कहता हूं, तू परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। दाऊद मेरे मन के जैसा है। आज भी खुदा कहता है, कौन है दाऊद के जैसा? कौन सा भाई है भाई? कौन सा बहन है भाई? मेरे मन के जैसा कौन बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम कभी घमंड ना करें। मैंने बताया रात को, कभी हम अहंकार ना करें। मैंने बहुत सेवकाई किया, क्योंकि मेरी सेवकाई के कारण मैंने प्रभु का बहुत काम किया, इसके कारण सर में जाएगा ऐसा कभी नहीं होना। मैंने बहुत खर्चा किया, इसके कारण कभी नहीं होना कि हम सर में जाएंगे, भूल जाना। मैंने बताया था एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, और वो बंदा कई देशों को बचाया था कुछ खोज के कारण। और जब वो मर रहा था, एक व्यक्ति ने उनको पूछा, सब शांति, बोला मैं प्रभु को जानता हूँ, यीशु को जानता हूँ। क्या बोला? वो ये नहीं बोला मैं अभी सर में जाएगा, मैंने इतना देश को बचाया। वो कभी मन में घमंड नहीं किया। आज हम लोग थोड़ा सा कुछ करते हैं तो मन के अंदर ऐसा पहुंच जाता है, मेरे कारण, मेरे कारण, मेरे कारण। इसीलिए हम लोग घमंड ना करें कुछ भी चीजों में। एक अनुग्रह, आप सोच सकते हो कि एक दुश्मन का बेटा को दाऊद ने क्या किया।
अपने मेज पर रोज खाना खिलाने का। तू राजकुमार की तरह रहा बोलता है, मेरा बेटे की तरह रहा बोलता है, राजा का बेटा है तू, ऐसा बोल रहा है। दुश्मन को ऐसा बुलाकर उसको भोजन प्रतिदिन खिलाता था, उसके नाम पे सारे, एक भी उसने नहीं लिया। सोचने की बात है, अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति कैसा होना चाहिए। आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है कि हमने अनुग्रह को नकारना नहीं चाहिए, अनुग्रह को ठुकराना नहीं चाहिए। आज भी अनुग्रह है, हम लोग पाप करने के बाद अनुग्रह फिर भी है। वो जमाने में पाप करता था, उड़ जाता था, अनुग्रह की आत्मा उड़ जाता था। आप पाप करने के बाद भी, वहां पे गाली देने के बाद भी, यहाँ पे अन्य भाषा तुमको आएगा, बोलोगे नहीं। झगड़ा करने के बाद भी, किसी को टोपी पहनाने के बाद भी, व्यभिचार करने के बाद भी, क्या मतलब है? पाप बहुत है क्या? मतलब अनुग्रह बहुत है क्या? इसीलिए हम पाप करते क्या? जहां सोचने की बात है। सिमन ने बताया पौलुस के विषय, जब अनुग्रह होता है तभी तुम्हारे जीवन में दुख आते हैं, आपको कांटा घुसाएगा, आपको घुसे मारेगा शैतान, आपका अनुग्रह को छीनने के लिए। अनुग्रह बोलो तो ग्रेस, कृपा, छीनने के लिए शैतान हमारे पीछे लगेगा ताकि तुम गुस्सा बन जाए, ताकि तुम गलती करे। हमारा गिफ्ट को छीनना चाहता है, लेकिन खुदा फिर भी लेता नहीं है, गिफ्ट देता है। लेकिन हम पाप में, आप जानते हो परमेश्वर का कलाम 6:23 के अंदर लिखा है, पाप की मजदूरी मौत है, पर यीशु में जीवन है। आमीन, हालेलुया। सोचने की बातें हैं। 3:23 के अंदर भी वही बात कहता है, वो हमारा गिफ्ट है। लेकिन जो पाप में गिर जाता है, अनुग्रह ना होने के कारण उसका रक्षण नहीं हो पाएगा। अनुग्रह ना होने के कारण किसी के घर टूटा हुआ है, अनुग्रह ना होने के कारण कोई अच्छा नहीं बन पाता है। पर खुदा ने क्रूस पर अनुग्रह किया, लेकिन विश्वास करने वाला अनुग्रह को पाता है। लोग जो विश्वास में नहीं है, अनुग्रह नहीं है। विश्वास करने वाला किधर आएगा? शिक्षा पाने में। विश्वास करने वाला क्या करेगा? रोटी तोड़ने में। विश्वास करने वाला क्या करेगा? संगति में। विश्वास करने वाला क्या करेगा? प्रार्थना में। 2:40 के अंदर प्रशिक्षण में भी बोलता है, लीन रहेगा। कैसा रहेगा? लीन रहेगा। दाऊद एक लीन की तरह चला। दाऊद एकदम लीन बना, दीन, नम्र। ये दाऊद से हमें सीखना चाहिए। इसीलिए खुदा ने कहा कि दाऊद मेरे मन के जैसा। इसीलिए तो गलतियों में भी 4 में लिखा है, जब तक तुम मसीह का रूप ना बन जाए। 4:19 में लिखा है, 4:19 के अंदर लिखा है कि जब तक तुम मसीह का रूप ना बन जाए, मैं तुम्हारे लिए दुख सहता रहूंगा। मेरे जैसा बनना चाहिए, मेरे जैसा बनना चाहिए। संसार की तरह कोई ना बने, कोई ना बने। खुदा पसंद नहीं है कि कोई लोग संसार की तरह बने। मैं सच कहता हूं, 14:17 में खुला बोल दिया है, जॉन के कलाम में खुला बोला है। क्या बोला है? परे मिला तो
अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। एक मिनट, क्या बोलता है? संसार, संसार बोलो तो क्या है? हेलो, संसार बोलो तो क्या है? संसार किसको कहा? संसार बोलो तो क्या है? अभी बाहर के लोग कैसा काम करता है, कैसा गाली देता, झगड़ा करता, मूर्ति पूजा करता, विश्वास नहीं रखता, उसको संसार बोला। उनका हमारा एकदम चेंज दिखना मांगा। उनका कपड़ा हमारा कपड़ा अलग होना चाहिए, उनका रहना हमारा रहना अलग होना चाहिए, उनका बोलना हमारा बोलना अलग होना चाहिए। एक शुद्धताई में हमें बढ़ना चाहिए, एक पवित्रताई में हमें बढ़ना चाहिए। संसार मुझे सत्यों का आत्मा, क्या बोला है? सत्यों का आत्मा का नाम है कृपा, अनुग्रह। उनका घर का और तुम्हारा घर का, दोनों में से किसकी बड़ाई होना चाहिए? फर्क होना चाहिए। अगर उससे बढ़कर तुम ना हो तो तुम संसारी हो। एकदम अलग होना चाहिए हम लोग। उनका बच्चा हमारा बच्चा अलग होना चाहिए, उनका चाल चलन हमारा चाल चलन अलग होना चाहिए, उनका बोलना हमारा बोलना अलग होना चाहिए, उनका देखना हमारा देखना अलग होना चाहिए। मेरे बहन, वो लोग संसार के रीति रिवाज हम लोग को नहीं करना है, हमें अलग होना चाहिए। फिर से पढ़ो वचन को। अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। देखो, अनुग्रह कौन किसको नहीं मिलता? अनुग्रह संसार को नहीं मिलेगा। जो लोग इधर भी पाव रखेगा, इधर भी, इधर प्रेस दर्द करेगा, उधर जाके दूसरी भाषा में बात करेगा, दूसरी की बड़ाई करेगा, संसार मुझे ग्रहण नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आगे, क्योंकि वह उसे न देखता है। हाँ, वह उसे न देखता है, वो उसे ना देखता है और न जानता है, ना जानता है। आमीन। परंतु तुम उसे जानते हो, और क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तुम्हारे साथ क्या रहता है? यीशु रहता है। कितने लोग महसूस करता है यीशु मेरे साथ है? जॉन भाई को मालूम गिर गया, सामने वाला गाली दे रहा, ये गाली नहीं दे रहा है, यीशु मेरे साथ है, मैं नहीं दे सकता। कई लोग रास्ते के अंदर हम लोग को भी ऐसा ही करते, गाली देते हैं, पर हम चुप बैठ जाते हैं। हम अन्य जाति की तरह नहीं रहना है। मेरे पास अनुग्रह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा एकदम अलग होना चाहिए। अनुग्रह को पकड़ के चलना है। हमको एक गिफ्ट मिला है विश्वास करने से। कितने लोग समझता है? जो नहीं समझता उसके लिए उसके हाथ से कोई कार्य नहीं होता। बाइबल में क्या बोला है? विश्वास करने वाले में तुम्हारे में चिन्ह होंगे। बोला है या नहीं बोला है? अभी तुम्हारे पास अनुग्रह ही नहीं है, कड़वापन रखेगा और फिर हाथ रखेगा, वो उसका हाथ ही नहीं बढ़ेगा। ये फास्टर का काम नहीं है, सिर्फ फास्टर को अनुग्रह मिला है, सबको अनुग्रह मिला है। आमीन। विश्वास करने वालों को अनुग्रह मिला है। ऐसा बाइबल में किधर बोला है क्या? फास्टर लोगों को अनुग्रह मिला है। विश्वास करने वाले से क्या होगा? अनुग्रह से उनका उद्धार होगा, उनका छुटकारा होगा,
मतलब क्या है? उद्धार मतलब छुटकारा मतलब क्या है? बड़े बड़े कामों को बनाया, अद्भुत अद्भुत कामों को प्रकट किया है। याकूब 4:4 के अंदर भी लिखा है, रोमियो 8:8 के अंदर भी लिखा है इस बात को, जो संसार से प्रेम करता है मैं उससे बैर रखूंगा। क्या बोला है? संसार से प्रेम करता है। संसार से प्रेम कैसा करता है? अभी देखो, जो लोग चर्च को नहीं पाते वो संसार से प्यार करता है। संसार से प्यार नहीं करता है, मतलब प्रभु से प्यार नहीं करता है, संसार से प्यार करता है। आज कितने लोग हैं जो प्रभु से प्यार नहीं करता, संसार से करता। काम बड़ा है, सेठ पार्टी बड़ा है, पैसा बड़ा है, ये बड़ा है, प्रभु बोलता मैं उससे बैर रखूंगा। इसीलिए तो अनुग्रह नहीं दिखता है। आज हमारे जीवन में अनुग्रह को कैसा दिखाई देगा? अनुग्रह कैसा दिखता है? दाऊद के मुंह से टपकता था नहीं? साउल जब उसको मारने को कितने बार मारते हुए बच के निकला, लेकिन जब उसको मौका मिला कि तेरा दुश्मन यहां पे पड़ा है, अभी तू मार, सारे सैनिक लोगों ने उसका आया बोला उसको मार दे। वो तलवार को लेके उसके वस्त्रों को ऐसा फाड़ा खाली और वो पड़ा, बोला मारना तो दूर की बात है, यहोवा तू भी इसको मत मार बोला। आज कई लोग बदला लेने के लिए तड़प रहा है। मैं इसको तो बताऊंगा, बदला लेने के लिए दाऊद को ऐसा ही नहीं बोला ये मेरे मन के जैसा है, बोला यहोवा भी इसे ना मारे, साउल को ना मारे। ये कपड़ा फाड़ने से वो रो पड़ा। साउल उसको कितने बार घात करना चाहा। मेरे बहन, हमारे यीशु ने वही काम किया। आज अगर अनुग्रह है तो हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद के पास अनुग्रह है। हमारे पास अनुग्रह ना होने के कारण हमारी चंगाई नहीं आ रहा है, अनुग्रह के कारण हमारे जीवन में भलाई नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत टॉप लेवल में जा सकते हैं, बहुत आशीर्वाद में देख सकता है, इस साल में बहुत बड़े कामयाब को देख सकता है, इस साल में बहुत बड़ा तरक्की को देख सकता है, इस साल में बड़े बड़े वरदान को हम प्राप्त कर सकता है। लेकिन अनुग्रह नहीं है, अनुग्रह के काम नहीं कर रहा है। सोचने की बात है, आज हमारे ऊपर अनुग्रह होना चाहिए। क्रूस पर सब अनुग्रह की बातें दिखाया, मार इसलिए खाया हम चंगे हो जाए, ताना इसलिए सहा कि हमें शांति मिले, दंडित इसलिए बना कि हम धार्मिक बने, कंगाल इसलिए बना कि हम धनवान बन जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग परमेश्वर का भय नहीं है। कई लोग सुनते वचन, उसके बाद जो है वही करता है। आज लोगों में भूख प्यास जो बोलते हैं ना वो नहीं है। अनुग्रह होना चाहिए। तुम्हारी स्थिति वो ऐसा ही नहीं रहेगा। इस साल में मेरा जो स्थिति है वो अगला साल बदलना चाहिए। अगर मैं साइकिल लेके चलता हूं तो मेरा गाड़ी बदलना चाहिए। अनुग्रह हुआ है हमारे ऊपर। क्या हुआ है? हम जीता रहता है इस साल में, उस साल में अनुग्रह होना चाहिए कि मेरा घर में ये आज ऐसा हाल दिख रहा है, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा दिखेगा। आपका अनुग्रह दिखना चाहिए। कई परिवार वैसा ही रहता है, हमारे अनुग्रह को नहीं दिखता है, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं दिखाई देता है। बदलना चाहिए सब कुछ। अनुग्रह हुआ है, दाऊद को राजा बनाया, राजा बन गया वो, इतना अनुग्रह। दानियल को एक मंत्री, कितना बड़ा पद मिला है,
कोई लोग, हम लोग कभी सोचता ही नहीं है जोसेफ पर इतना बड़ा अनुग्रह हुआ, वो भी राजा बना है। हेलो, अब्राहम इतना आशीर्वाद है। आप सोच सकते हो मेरे कितना बड़ा अनुग्रह है। कुछ तो भी हमारे में कमी है, हमारी कमीपन को पश्चाताप में करके जो वचन से हमें मिलाना है। हो सकता है हमारे जीवन में हम संसार की तरह चल रहे हैं, हो सकता है हम पाप में जो करना चाहिए वो हम नहीं करना चाहिए, किधर ना किधर हमारी चूक को देखना चाहिए। अनुग्रह अगर आया ना, अब चंगे हो सकते हैं, अब आशीर्वाद हो सकते हैं, आप आत्मिकता में बढ़ना चाहिए। आज आप नीचे बैठ रहे हो, ऊपर आना चाहिए। आज आप ये अकेला आ रहा है तो कई लोगों को लेके आना चाहिए। आप पर यहां पे मैं आखिरी कलाम में मैं बात करना चाहता हूं। योएल की कलाम में 2:27 वचन, जोएल की कलाम में 28 वचन देखते हैं। क्या लिखा है? जल्दी मिला है, पढ़ो दूसरा भाषा में। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। देखो क्या बोला है, ये अनुग्रह है, अपना आत्मा उंडेलूंगा। ध्यान दो। उसके बाद तुम्हारे बेटे बेटियां, एक मिनट, क्या बोला है? तुम्हारे बेटे बेटियां, बच्चा बोलते हैं ना हम, बच्चा, बेटी हो या बेटा हो, बेटे बेटियां क्या करेगा? भविष्यवाणी करेंगी। आइए ताली मारेंगे। अगर तुम्हारे बच्चा भविष्यवाणी नहीं किया तो इसका मतलब है अनुग्रह नहीं हुआ। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्य का जगह भलता से बात कर रहा है तो सोच लो शैतान का अटक कितना है। हमारे लोग जरा सीरियस होना चाहिए। बच्चा क्या होना चाहिए? भविष्यवाणी करना चाहिए। छोटे बच्चे हम बोलते हैं ना, बच्चा लोग क्या कर सकता है? हम लोग बोलते हैं बच्चा है, बड़ा होने के बाद करेगा। नहीं, बच्चा भी भविष्यवाणी करना चाहिए। इसको अनुग्रह बोलता है। क्या करेगा भाई? बच्चे लोग भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे बच्चे, बेटा हो बेटी हो, क्या करेगी? जो बच्चा बेटा हो या बेटी हो अगर भविष्यवाणी नहीं करते, अनुग्रह नहीं। उसके बाद और तुम्हारे पुरनियों मतलब, पुरनियों का मतलब क्या है? बड़े उम्र के लोग। कोई बोलता महतारा है, इनको हिलने को नहीं आता। क्या करेगा? स्वप्न देखेंगे। क्या देखेंगे? स्वप्न देखेंगे। सपनों देखेंगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। एक मिनट, पहला क्या करेंगे? सपना देखेंगे। सपना बराबर बताएगा। क्या बोलेगा? सपना में मेरे को ये दिखाई दिया, वही हुआ। ये प्रभु का अनुग्रह। अगर आपके जीवन में सपना नहीं आ रहा ना, खुदा ऐसा बोला नहीं, बड़े उम्र वाला उनका घुटना बराबर नहीं है लेकिन उसको सेवकाई करना चाहिए, ऐसा नहीं बोला है। सपना तो देख सकते हैं ना बाबा, हाँ देख सकते हैं। अनुग्रह, खुदा का काम करने का अनुग्रह कितना है। आप चल नहीं पा रहे ना, खुदा का अनुग्रह बोलता है सपने में दिखाएंगे। इसको अनुग्रह बोलता है। सपने में मैं वही देखा, ऐसा ही हुआ।
वो देखा, ऐसा ही हुआ। सपना, कोई है क्या यहाँ पे सपना देखने वाला बड़े उम्र के? दिखता है या नहीं दिखता है? हाँ? है या दिखता है या नहीं दिखता है? सपना सही होता है या नहीं होता है? हाथ उठाओ ना, ऐसा उठाओ ना, नहीं तो बाकी टाइम में पास्टर ऐसा ऐसा मैंने देखा, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा, ऐसा मत बोलो। देखते हैं ना, बोलो ना ऐसा मैं देखता हूँ। दोनों जन को दिखता है। आमीन, हालेलुया। ये ताली मानेंगे, हालेलुया। बच्चे लोग भविष्यवाणी कर रहे क्या? नहीं कर रहे। छोटा वाला ढोला बजा रहा है। आमीन। चलो, कुछ तो कुछ काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। और जवान क्या करेगा? क्या करेगा जवान? दर्शन। आपका दर्शन क्या है? खुदा के लिए दर्शन क्या है? जवान लोग, मैं आत्मा को जीतूंगा। मेरा दर्शन है, मैं इतना लोगों को लेके आऊंगा इस साल में बपतिस्मा के लिए। मेरा दर्शन है, इस साल में मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा। आमीन, हालेलुया। कुछ दर्शन नहीं है लोगों में। देखो ना, जवान लोगों को बिल्कुल दर्शन नहीं है। मेरा चर्च खाली है, बिल्कुल दर्शन नहीं है। मैं अपने पड़ोसवा को लेके आऊंगा चर्च के अंदर, दर्शन है। काम पे जाऊंगा मैं आऊंगा, काम पे जाऊंगा मैं आऊंगा, यही दर्शन है। खाना खाऊंगा, बिरयानी खाऊंगा, सोऊंगा और आऊंगा। आपके अंदर, जवान लोगों के अंदर एक दर्शन होना चाहिए कि इस साल में मेरा टारगेट है, खुदा मैं ये करूँगा, खुदा मैं वचन सुनाऊंगा, खुदा मैं तेरे सेवकाई के लिए दौड़ूंगा, खुदा मेरा विजन है तेरे राज्य को बढ़ाऊंगा। ये तीन जो बातें हैं, बच्चे, बूढ़े या बूढ़ी या जवान, अनिक्रो जिसके अंदर होगा वो व्यक्ति क्या करेगा? जवान क्या करेगा? अपने दर्शन को पूरा करेगा। किसका दर्शन? प्रभु का दर्शन। प्रभु क्या चाहता है? मेरे लोग आए, मेरे पास लोग आए, मेरे चरणों में आए, हर घुटना मेरे सामने टेके। ये जवान लोगों का काम है। मैं उसको पकड़ूंगा, उसको पकड़ूंगा, उसको बोलूंगा, उसको बोलूंगा, लेके आऊंगा। ये काम ये अनुग्रह करता है। अनुग्रह ऐसा दिखता है, दर्शन। अनुग्रह ऐसा दिखता है, बच्चे भविष्यवाणी कर रहा है। अनुग्रह ऐसा काम करता है, सपना दिखता है। आमीन। ये है अनुग्रह। चुपचाप ना बैठा। अनुग्रह कितना काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करे, हमने पढ़ा। आमीन। हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ, पवित्र आत्मा का अनुग्रह हुआ है, इसीलिए आप चुपचाप मत बैठो, आपको काम करना चाहिए। हम रात भर जागेगा, प्रेयर करेगा, बहुत अच्छा होता मीटिंग, बहुत अच्छा, फिर प्रेयर का फिर उसका उपयोग करना चाहिए। अनुग्रह दिखना चाहिए। दाऊद के अंदर दिखता था, दाऊद करता था। हमारे जीवन में वो काम करना चाहिए। इन वचनों के द्वारा से अब सभी को आशीषित करें। हम लोग खड़े रहेंगे।